हे गाइस वेलकम हियर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए आर रहमान एंड उनकी वाइफ के सेपरेशन के बारे में। अभी ए आर रहमान की वाइफ सायरा बानो ने जैसे ही अपना सेपरेशन सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है, तब से ही सोशल मीडिया पर ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग बिटवीन बोथ ऑफ देम। रीजन बीइंग कि ए आर रहमान एंड उनकी वाइफ सायरा बानो 29 साल से मैरिड थे एंड ऑल ऑफ अ सडन उनकी वाइफ ने इस डिवोर्स की न्यूज शेयर की विच शॉक्ड लॉट ऑफ नेटिजन बिकॉज ए आर रहमान एंड उनकी फैमिली हमेशा ही बॉलीवुड कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रही है एंड ए आर रहमान हार्डली अपनी फैमिली लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ मीडिया पे शेयर किया करते हैं। ए आर रहमान एंड सारा बानो का अरेंज मैरिज हुआ था। ए आर रहमान की मदर ने ही सारा बानो को पसंद किया था एंड ए आर रहमान भी सारा बानो से मिलने के बाद उनसे काफी इम्प्रेस हुए थे एंड डिसाइड टू मैरी सारा। बट ए आर रहमान ने एक इंटरव्यू में ये भी एक्सेप्ट किया कि शादी से पहले ही उन्होंने अपनी वाइफ से एग्रीमेंट किया था कि शी हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ए आर रहमान्स लाइफस्टाइल एज ही वाज बिजी इन हिज करियर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। Two sides of her. Initially, she used to get frustrated. I mean, not going out. I mean, generally, you can't go out for shopping or, you know. No. So it must have been a lot of adjustment for her to get married to somebody. I did tell her in the beginning what kind of life she's going to lead. You did tell her? It's an agreement before. अभी ए आर रहमान एंड सारा बानो के 3 बच्चे हैं, खतीजा, रहीमा एंड अमीन। नाउ पीपल आर रियली शॉक्ड एंड वांटेड टू नो दैट व्हाट रियली हैपेंड। रीजन बीइंग ए आर रहमान एंड सारा बानो एज अ कपल काफी नॉर्मल अपीयर होते थे। दे वर नॉट लाइक अदर बॉलीवुड सेलेब्स जिनके लिंकअप एंड ब्रेकअप के रूमर सर्कुलेट होते रहते हो। In fact, recently they both were seen together in Ambani's wedding. Even A.R. रहमान एंड सायरा की बड़ी बेटी खतीजा की वेडिंग भी 2022 में हो चुकी है एंड बोथ A.R. रहमान एंड उनकी वाइफ सायरा लुक्ड हैप्पी ड्यूरिंग देयर डॉटर्स वेडिंग। बट हमेशा कंट्रोवर्सी एंड लाइमलाइट से दूर रहने वाले A.R. रहमान को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि A.R. रहमान की बड़ी बेटी हमेशा हिजाब पहने रहती है। तो कई बार A.R. रहमान को इस बात के लिए ट्रोल किया गया है कि वो अपनी बेटी पे दबाव बनाते हैं कि वो पर्दा करे। बट ऐसा है नहीं क्योंकि खुद ए आर रहमान की बेटी खतीजा ने ही इस इशू को एड्रेस कर कहा था कि उन पर किसी का दबाव नहीं है और वो अपने बिलीफ की वजह से हिजाब वेयर करना पसंद करती है एंड हर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विच ऑल्सो सीम्स ट्रू क्योंकि ए आर रहमान की जो यंगर डॉटर रहीमा है शी डजंट वेयर हिजाब एंड प्रोफेशनली शी इज़ अ व्लॉगर। सो वी कांट मेक अजम्पशन कि ए आर रहमान ही अपनी डॉटर पर हिजाब पहनने का दबाव बनाते होंगे। So overall, at least from outside, they looked really happy family and therefore people are trying to find out reason behind the separation. अभी इसी टाइम पे ए आर रहमान की एक टीम मेंबर जो गिटारिस्ट है मोइनी डे ने भी अपने डिवोर्स को सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है। अब दोनों के सेपरेशन की टाइमिंग सेम होने की वजह से नाउ पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग कि डिवोर्स के लिए कोई थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। इन दिस केस इट माइट बी मोहिनी डे। अब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी कपल्स की इमेज कुछ ऐसी बन गई है ना कि ऑफ्टन पीपल ब्लेम देम फॉर चीटिंग एंड इनफिडेलिटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल्स की सेपरेशन का रीज़न भी होता है। रिसेंटली अभिषेक एंड ऐश्वर्या के रिलेशनशिप में जो दूरियां आई है उसके लिए निम्रत कौर को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था विच लुक्ड लाइक अ रूमर। बट इट इज़ अ वेरी वियर्ड कि निम्रत कौर ने इस न्यूज़ को कभी डिनाई भी नहीं किया। इनफैक्ट निम्रत कौर इसके बाद से ही काफ़ी लाइमलाइट एंड अटेंशन भी ग्रैब कर रही थी। बट इट इज़ टर्न आउट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अभिषेक एंड ऐश्वर्याज एलिजिड सेपरेशन। बट जो सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हाउ देयर फेवरेट स्टार कैन बी इम्परफेक्ट एंड उनके भी कई फ्लॉज हो सकते हैं। इसीलिए दे ट्राई टू शिफ्ट ब्लेम ऑन द थर्ड पर्सन। इन सम केसेस इट कैन बी ट्रू बट नॉट ऑलवेज। अभी ए आर रहमान के केस में अगर उनकी टीम मेंबर के साथ उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो वो सेम टाइम पर अपना सेपरेशन कभी अनाउंस क्यों करते। इन माई ओपिनियन इट कुड बी जस्ट अ को इंसिडेंट। बट अदर हैंड ए आर रहमान की वाइफ की लॉयर ने सेपरेशन पोस्ट शेयर कर अपना डिवोर्स का रीजन ये दिया कि आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ मैरिज मिसेस सायरा एंड हर हस्बैंड मिस्टर ए आर रहमान हैव मेड द डिफिकल्ट डिसीजन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दिस डिसीजन कम्स आफ्टर सिग्निफिकेंट इमोशनल स्ट्रेन इन देयर रिलेशनशिप डिस्पाइट देयर डीप लव फॉर ईच अदर। The couple has found that the tension and difficulties have created an insurmountable gap between them, one that neither party feel able to bridge at this time. Mrs. Saya emphasized that she has taken this decision out of pain and agony.
सो ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट में डायरेक्ट रीज़न नहीं बताया गया है डिवोर्स का, बट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि सायरा वाज सफरिंग इन दिस मैरिज विद लॉट ऑफ पेन एंड ए आर रहमान ऑल्सो एक्सेप्ट इन एन ओल्ड इंटरव्यू दैट कि उनके और उनकी वाइफ के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि सायरा को ए आर रहमान की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इनिशियली सायरा के लिए ये सब डिफिकल्ट था, बट आफ्टर हैविंग देयर फर्स्ट डॉटर शी एडजस्टेड विद ए आर रहमान एंड हिज लाइफस्टाइल। सो बेसिकली विमेन से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने हस्बैंड एंड इन लॉज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लें, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लॉट ऑफ वुमेन्स डज। अब इतना एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज करने के बाद डिवोर्स इज नॉट easy for anyone. There must be some big reason behind this which we don't know. And also ए आर रहमान ने भी एक पोस्ट शेयर किया अपने सेपरेशन को लेकर which stated, we had hoped to reach the grand 30, but all things it seems scary and unseen end. Even the throne of God might tremble at the weight of broken heart. Yet in this shattering we seek meaning, though the peace may not find their place again. To our friends, thank you for your kindness and for respecting our privacy as we walk through this fragile chapter. अब इस पोस्ट से तो यही समझ आता है कि ए आर रहमान वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो 30th मैरिज एनिवर्सरी अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं एंड उससे पहले ही दे गॉट सेपरेटेड। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल्स एंड देयर सेपरेशन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।